हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये वाटर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है म्यूनसिपालिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो म्यूनसिपालिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि नगर पालिका अपशिष्ट जल उपचार, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो सभी लोग नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपालिटी के बारे में जानते होंगे कि जितने भी ये जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे म्यूनसिपालिटी होती हैं और म्यूनसिपालिटीज़ से ही वाटर जो है वो घरों में सप्लाई किया जाता है। तो म्यूनसिपालिटी का काम होता है कि वो नदियों से, तालाबों से, नहरों से वाटर को कलेक्ट करती हैं और वाटर को कलेक्ट करने के बाद वो उनको ट्रीट करती हैं, यानी कि उसका वाटर ट्रीटमेंट करती हैं और वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद वो घरों में वो सप्लाई करती हैं वाटर को, जो कि ड्रिंकिंग पर्पज़ से और जो भी डोमेस्टिक पर्पज़ होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो वो उनकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि किस तरीके से उनको वाटर ट्रीट किया जाता है, तो उसी को इस टॉपिक में बताया गया है कि जो नगर पालिका का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे म्यूनसिपालिटी सप्लाई वाटर विच इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पस, जैसे कि बता चुकी हूँ अभी कि म्यूनसिपालिटी जो है वाटर की सप्लाई करते हैं जो कि ड्रिंकिंग के लिए, मतलब पीने के लिए, और जो घरेलू यूज़ होते हैं उनके लिए वो सेफ़ होते हैं। म्यूनसिपालिटीज़ ऑब्टेन्ड वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक रिवर, कैनाल एंड टैंक्स एंड ट्यूबवेल्स, यानी कि जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, ट्यूबवेल हैं, टैंक हैं, वहाँ से म्यूनसिपालिटी वाटर कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है उसको ट्रीट किया जाता है। तो इसमें जो नदियों से, तालाबों से और ये जो टैंक, ट्यूबवेल हैं, यहाँ से जो पानी कलेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट मिले होते हैं, क्योंकि जो कचरा है सब फेंक दिया जाता है जो कि नदियों में, तालाबों में पड़ा रहता है। तो वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो उसमें मिला रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट द वेस्ट वाटर टू क्लीन वाटर सुटेबल फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल। तो इसी वजह से ये ज़रूरी होता है कि पहले वाटर को ट्रीट किया जाए और वाटर को ट्रीट करने के बाद उसको घरों में सप्लाई किया जाए। तो द कॉमन टेक्निक्स यूज्ड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो कि डिफरेंट टाइप की हैं, 8 टेक्निक हैं जिनके थ्रू हम वाटर को ट्रीट करते हैं। तो एक एक करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले दी हुई है एरेशन। एरेशन मतलब वायु प्रवाहन। तो हिंदी के नाम से समझ में आ रहा होगा कि वायु यानी कि ऑक्सीजन को फ्लो कराया जाता है। तो एरेशन वो प्रोसेस है। एरेशन में क्या करते हैं कि जो वाटर के अंदर बैड स्मेल होती है, बैड स्मेल और बैड जो अनडिज़ायरेबल टेस्ट होता है उसको ख़त्म किया जाता है। तो एरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन फ्लो कराई जाती है और उसमें जो वाटर के अंदर बैड स्मेल यानी कि जो ख़राब उसमें महक आ रही है और जो उसका टेस्ट ख़राब होता है उसको ख़त्म किया जाता है। और एरेशन करने से क्या होता है कि एरेशन एड्स ऑक्सीजन टू वाटर एंड इम्प्रूव फ्रेशनेस, यानी कि एरेशन करने से क्या होता है कि वाटर में जो फ्रेशनेस यानी कि ताजगी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि एरेशन का मतलब कि जो ख़राब स्मेल है, जो ख़राब टेस्ट है वो पानी के अंदर, उसको ख़त्म किया जाता है और फ्रेशनेस को बढ़ाया जाता है। इसके बाद एरेशन के बाद किया जाता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब ये बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं और उसमें जो वाटर होता है, एरेशन के बाद जो वाटर निकलता है, रॉ वाटर, उसको बड़े बड़े स्क्रीन जिनमें होल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब छेद होते हैं, वहाँ से पास कराया जाता है, जिसमें जो फ्लोटिंग मटेरियल का मतलब है जैसे पत्तियाँ हो गए, कंकड़ पत्थर, जो भी इस तरीके का जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है वो स्क्रीन के थ्रू जब पानी को फ्लो कराते हैं तो वो निकल जाता है। तो दिया हुआ है द रॉ वाटर इज़ पास्ड थ्रू स्क्रीन्स हैविंग मैनी होल, मतलब कि जिसमें बहुत सारे होल होते हैं वहाँ पे पानी को पास कराते हैं और उसके बाद जो फ्लोटिंग मटेरियल इज़ रिटेन्ड बाय द स्क्रीन्स एंड रिमूव्ड, यानी कि जो फ्लोटिंग मटेरियल यानी कि जो पत्ते, टहनी, कंकड़ पत्थर होते हैं वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेडिमेंटेशन, यानी कि एरेशन हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग के बाद करते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन को हिंदी में बोलते हैं तलछटन या फिर अवसादन भी बोलते हैं। तो सेडिमेंटेशन जो किया जाता है ये बड़े बड़े टैंक में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि पानी को भर दिया जाता है और पानी को बिना हिले हुए छोड़ दिया जाता है। तो जब पानी बिल्कुल हिलता नहीं है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो पानी होता है, साफ़ पानी, उसको ऊपर से निकाल लिया जाता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि वाटर इज़ नाउ अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन बिग टैंक्स, मतलब जो बड़े टैंक होते हैं वहाँ पे वाटर को डाल दिया जाता है, टैंक में भर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन, यानी कि जो
सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं टैंक के। द क्लियर सुपरनेटेंट वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द टैंक विद द हेल्प ऑफ पंप, यानी कि पंप की हेल्प से जो ऊपर क्लियर वाटर होता है उसको निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोगुलेशन। सेडिमेंटेशन के बाद किया जाता है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन यानी कि स्कंदन, यानी कि सेडिमेंटेशन में जो है काफ़ी पार्टिकल्स निकल जाते हैं, लेकिन कुछ कोलाइडल मैटर या जो फाइन क्ले, जो महीन मिट्टी के पार्टिकल होते हैं जो नहीं नीचे बैठ पाते हैं और पानी में घुले रहते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनको निकालने के लिए कोगुलेटिंग एजेंट मिला दिया जाता है। कोगुलेटिंग एजेंट मतलब स्कंदक, यानी कि ऐसे सब्सटेंस को मिला दिया जाता है कि वो उन पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट, यानी कि अवक्षेप में परिवर्तित कर देता है, जिसको फिर फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। तो द सेडिमेंटेड वाटर कंटेन्स फाइन क्ले particles and colloidal matter. These are coagulated by adding coagulating agent like एलम, यानी कि एलम जैसे कोगुलेटिंग एजेंट को जब हम मिला देते हैं तो जो मिट्टी जैसे पार्टिकल या कोलाइडल मैटर जो प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसी को ही हम कोगुलेशन यानी कि स्कंदन कहते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ टेक्निक है वो है फिल्ट्रेशन, यानी कि छानना। तो जो प्रेसिपिटेट बना है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर जो है फ्लो कराया जाता है फिल्टर के थ्रू, जहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नाउ द वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू सैंड फिल्टर्स टू रिमूव कोलाइडल सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो कोलाइडल सब्सटेंस है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको फिल्टर कर दिया जाता है, फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद किया जाता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब रोगाणुनाशन। तो डिसइंफेक्शन के मेथड जैसे कि आपको बता ही चुके हैं, आरओ मेथड के थ्रू या क्लोरीनेशन के थ्रू। तो उसी तरीके से और भी कई मेथड हैं जिनके थ्रू क्या करते हैं, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि रोग फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको क्लोरीन, ओजोन और क्लोरामीन के थ्रू जो है ख़त्म कर दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है। तो डिसइंफेक्शन किया जाता है वाटर का इन मेथड के थ्रू। और जब वाटर का डिसइंफेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं सॉफ्टनिंग, यानी कि जल का मृदुकरण। तो सॉफ्टनिंग के मेथड भी आप पढ़ चुके हैं, परम्यूटेड मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, उसके अलावा सोडा लाइम मेथड भी होता है। तो वाटर जो ऑब्टेन्ड हुआ है डिसइंफेक्शन के बाद, उस वाटर को सोडा लाइम मेथड, परम्यूटेड मेथड या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू, इनमें से किसी भी प्रोसेस के थ्रू वाटर को जो है सॉफ्ट कर लिया जाता है। वाटर को सॉफ्ट करने के बाद क्या करते हैं, जो 8th फ्लोरिडेशन, फ्लोरिडेशन मतलब फ्लोराइड मिलाना। तो मतलब अगर वाटर के अंदर 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम होता है कम होते हैं फ्लोराइड्स, तो क्या करते हैं कि फ्लोराइड्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। जैसे सोडियम फ्लोराइड जो है उसको मिला दिया जाएगा, जिससे कि पानी में जो फ्लोरिडेशन है वो सही बना रहे। तो जो फ्लोराइड्स हैं वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होने चाहिए। तो ये तो था म्यूनसिपैलिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की टेक्निक्स, जिसमें से मैंने आपको 8 टेक्निक्स बता दी, जो बारी बारी से उनको जो है किस तरीके से वाटर को ट्रीट किया जाता है कि एरेशन स्मेल को ख़त्म किया जाता है, एरेशन के बाद स्क्रीनिंग, एरेशन में मतलब स्मेल और जो अनडिज़ायरेबल टेस्ट होता है उसको ख़त्म किया जाता है। स्क्रीनिंग में जो बड़े फ्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद में सेडिमेंटेशन किया जाता है, जिसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद कोगुलेशन किया जाता है, जो फाइन क्ले पार्टिकल्स और कोलाइडल सब्सटेंस होता है उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्टर होने के बाद डिसइंफेक्शन किया जाता है। डिसइंफेक्शन में कीटाणु जो होते हैं उनको किल किया करते हैं। उसके बाद सॉफ्टनिंग यानी कि वाटर को सॉफ्ट किया जाता है सोडा लाइम, परम्यूटेड या आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड के थ्रू। और बाद में फ्लोरिडेशन करने के बाद जब ये सारी टेक्निक्स कंप्लीट हो जाती हैं कि किस तरीके से वाटर को ट्रीट, उसके बाद घरों में वाटर को सप्लाई किया जा सकता है। इसी में एक छोटे छोटे 2 टॉपिक और आते हैं, वो हैं COD और BOD के नाम से, वो भी आपको बता देते हैं। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये मोस्टली BOD और COD के नाम से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको फुल फॉर्म जो है वो याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए।
तो काफ़ी ज़्यादा ये शॉर्ट नोट में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बीओडी। अच्छा, बीओडी और सीओडी दोनों में ही क्या है कि ऑक्सीजन की मांग यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है दोनों में ही। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और यहाँ पे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका ब्रेक डाउन करना, मतलब उनको डिकम्पोज करना यानी कि उनका ऑक्सीडेशन करना, उसके लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी को ही हम बीओडी या सीओडी कहते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बता देते हैं कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन डार्कनेस ड्यूरिंग 5 days इन ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर बॉडी इज़ कॉल्ड बीओडी। मतलब कि वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट हैं यानी कि कार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित हैं वाटर के अंदर, तो उनका ऑक्सीडेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब टेम्परेचर मेंटेन हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 5 दिन तक ऑक्सीडेशन करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनका डिकम्पोज होना यानी कि उनका ब्रेक डाउन होना, या फिर हम इसको ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन होना ही कहलाता है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी जो है इसको हम पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर में इसको मेज़र करते हैं। और ठीक इसी तरीके से केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे केमिकल्स। तो यहाँ पे क्या है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए, उनका जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है यानी कि पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बस सेम है। यहाँ पे खाली आपको ध्यान रखना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ब्रेक डाउन करने के लिए। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये हो गया कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसको हम सीओडी बोलते हैं। तो सीओडी जो है उसको मेज़र किया जाता है मिलीग्राम पर लीटर में और बीओडी को पीपीएम या फिर मिलीग्राम पर लीटर में मेज़र किया जाता है। तो ये तो थे टॉपिक आपके, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।